हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप जो मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ वो आप देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद। आज हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के बारे में जानेंगे वो है हायोसाइमस। हायोसाइमस के माइंड के कुछ पॉइंट हम लास्ट वीडियो में भी जान चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तभी आप हायोसाइमस के माइंड को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। अगला पॉइंट जो हमें हायोसाइमस में देखने को मिलता है वो है उसकी रिलीजियोसिटी। हायोसाइमस आपको रिलीजियस भी देखने को मिल जाते हैं, सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हायोसाइमस आपको रिलीजियस भी देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी पूजा पाठ भी करते हैं वो, लेकिन उनका जो सेक्सुअल ऑब्सेशन होता है वो उनका पीछा उनकी पूजा पाठ में भी नहीं छोड़ता है। जब भी वो अपने भगवान के सामने उनकी पूजा करने के लिए बैठते हैं तो वो अपने भगवान को सेक्सुअल एक्टिविटी करता हुआ सोचते हैं। तो उनके माइंड के जो थॉट होते हैं, जो उनका सेक्सुअल ऑब्सेशन होता है, वो अपने भगवान को लेकर भी होते हैं कि जो उनके भगवान है वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसा भी हायोसाइमस के माइंड के अंदर चलता रहता है जब भी वो पूजा पाठ करता है उस समय, और अपने इन्हीं थॉट की वजह से उसे अपने आप से नफरत होती है, क्योंकि वो अपने भगवान को ऐसा करते हुए सोच रहा है। इस वजह से वो अपने आप से नफरत भी करता है और हमेशा यही सोचता है कि वो मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ नर्क के अंदर ही जाएगा। इस पॉइंट पर आप लैकेसिस और हायोसाइमस को अलग कर सकते हैं। लैकेसिस के अंदर रिलीजियस सेक्सुअल थॉट नहीं होते हैं, जबकि हायोसाइमस के अंदर रिलीजियस सेक्सुअल थॉट पाए जाते हैं। इसके अलावा हायोसाइमस में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यदि वो अपने अपोजिट सेक्स को यदि टॉयलेट करता हुआ या फिर पॉटी करता हुआ देख लेता है तो उसके माइंड में सेक्सुअल एक्टिविटी आ जाती है और वो सामने वाले के साथ सेक्सुअल बिहेव कर देता है। आप रेप केसेस के अंदर भी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं कि कोई महिला कहीं पे टॉयलेट कर रही थी या फिर कहीं पॉटी कर रही थी और किसी ने आके उसके साथ रेप कर दिया या फिर रेप करने की उसके साथ कोशिश करी। तो जो ऐसे थॉट वाले लोग होते हैं वो आपको ज़्यादातर हायोसाइमस के ही देखने को मिल जाएंगे। अगला पॉइंट जो हमें हायोसाइमस के अंदर देखने को मिलता है वो है उसका एंगर। हायोसाइमस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि कोई भी उसको किसी भी चीज़ के लिए कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे। यदि वो किसी के साथ कुछ करना चाहता है, मान लीजिए सेक्सुअल बिहेव यदि किसी के साथ करना चाहता है और सामने वाला यदि उस चीज़ के लिए मना करता है तो हायोसाइमस के अंदर एंगर देखने को मिलता है। वो उसके साथ मॉलेस्ट कर सकता है, सेक्सुअली बिहेव उसके साथ कर सकता है। जैसे कि हम रेप के केसेस देखते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि सेक्सुअली उसे गाली गलौज करता है, उसकी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि वो उसे सेक्सुअली गाली गलौज उसके साथ करता है। तो हायोसाइमस का गुस्सा आपको सिर्फ तभी देखने को मिलता है जब उसे किसी भी चीज़ के लिए कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। उसे यदि वो कोई काम करना चाहता है और उसे यदि रोका जाता है तो उसी समय ही उसका एंगर देखने को मिलता है। और ज़्यादातर ये एंगर आपको तभी देखने को मिलेगा जब वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहता है और सामने वाला उस चीज़ का अपोज करेगा तो वो और ही ज़्यादा उस चीज़ को करना चाहता है, जिसका रिजल्ट हमको रेप के रूप में मिलता है या सेक्सुअल एब्यूसिव लैंग्वेज के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमें हायोसाइमस में देखने को मिलता है वो है उसका मैनिया और डिलीरियम। हायोसाइमस में एक मैनिया देखने को मिल सकता है और ये ज़्यादातर आपको बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। यंग लोगों के अंदर भी ये मैनिया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ तभी देखने को मिलता है जब उनको साइजोफ्रेनिक एपिसोड होते हैं उसी टाइम पर। अपने मैनिया की स्टेज में उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको जहर देकर मारने की कोशिश करेगा, चाहे वो उसके घर वाले ही क्यों ना हो, लेकिन उससे ऐसी फीलिंग आती है। इसके अलावा वो ज़्यादातर अपने कपड़े उतारते रहते हैं, मतलब पूरे तो नहीं उतारेंगे लेकिन जो उनके प्राइवेट पार्ट हैं, उनके आसपास का एरिया वो ओपन कर देंगे और खुद से बात करते हुए भी वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बूढ़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग अकेले में बैठ के खुद से ही बोलते ही रहते हैं, वो खुद क्वेश्चन भी करते हैं और खुद उस चीज़ का जवाब भी देते रहते हैं, या फिर अकेले वो अपने आप में ही हंसते रहते हैं। हाँ, एक और चीज़ हमें उसके मैनिया में देखने को मिलती है कि यदि वो कोई काम करना चाहता है और यदि उस काम से उसे रोका जाए तो वो काटने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। यदि आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करें तो आपके हाथों के ऊपर अपने नाखूनों से स्क्रैच भी मार दें। तो ऐसी चीज़ भी हमें हायोसाइमस के अंदर देखने को मिलती है। तो अब तक हमने यंग और जो बूढ़े जो आपके हायोसाइमस होते हैं उनके बारे में जान लिया है। अब हम जानते हैं कि हायोसाइमस के बच्चे कैसे होते हैं।
हायोसाइमस के बच्चे आपको हाइपर एक्टिव देखने को मिल जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव नेचर के देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव नेचर से मेरा मतलब है चीज़ों को तोड़ फोड़ करने वाले या चीज़ों को इधर उधर फेंकने वाले, ऐसे बच्चे भी आपको हायोसाइमस में देखने को मिल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा वायलेंट देखने को मिल जाते हैं जब भी उन्हें उनके द्वारा कोई काम किया जाना है, यदि उससे उनको रोका जाए तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और जो उनके खिलौने होते हैं वो इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। और उनका इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर उनके घर पर होता है, लेकिन जब भी आप उनकी केस टेकिंग करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा डिसेंट देखने को मिलेगा, बहुत शांति से बैठा हुआ बच्चा देखने को मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि वो हायोसाइमस का बच्चा है। हो सकता है आप यहाँ पे धोखा खा जाएं और उसको कैलकेरिया का बच्चा समझ लें, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके माँ बाप आपको बताएंगे कि यदि ये कुछ मांगता है और ये उसे नहीं दिलवाते तो ये अपने खिलौने फेंकता है, चिल्लाता है और काटने की कोशिश भी करता है उनको। तो ऐसी एक्टिविटी करते हुए आपको वो बच्चे सिर्फ घर पे ही देखने को मिलेंगे, आपके केस टेकिंग के दौरान ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज़ उन बच्चों में देखने को मिलती है कि उनको कसम खाने की बहुत बुरी आदत होती है। वो बार बार कसम खाते रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, किसी की भी वो बात नहीं मानते हैं। जैसे कि हमने बेराइटा कार्प के बच्चे पढ़े थे कि बेराइटा कार्प के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, वैसे ही हायोसाइमस के बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। लेकिन बेराइटा कार्प के बच्चों के अंदर हमने स्लो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि हमें हायोसाइमस के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हायोसाइमस के जो बच्चे होते हैं नेचुरली जैसे डेवलपमेंट उनमें होना चाहिए वैसा ही उनमें डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद्दी ज़रूर होते हैं। इसके अलावा उन बच्चों में अपने कपड़े उतारने की आदत आप उनमें नोटिस कर सकते हैं। उनको कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, बार बार कपड़े उतार देते हैं। जो बच्चा लेके उनकी माँ आएंगी वो आपको बताएंगी कि हाँ ये बच्चा हम जैसे जितने भी कपड़े पहनाएं ये सारे कपड़े अपने उतार देता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सेक्सुअल बिहेवियर है इसलिए वो अपने कपड़े उतार देते हैं या अपने प्राइवेट पार्ट को ओपन कर लेते हैं। वो हायोसाइमस की मेंटेलिटी के हैं। तो हायोसाइमस की मेंटेलिटी के जो भी पर्सन होंगे, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सबके अंदर अपने प्राइवेट पार्ट को ओपन करने की टेंडेंसी आपको सब में देखने को मिलती है। लेकिन जो सेक्सुअल ऑब्सेशन है वो आपको बच्चों में देखने को नहीं मिलता है, वो जवान में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। बूढ़े लोगों में भी आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों को मोलेस्ट किया जाता है या सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है उन बच्चों के अंदर आप सेक्सुअल ऑब्सेसिवनेस देख सकते हैं। उनके अंदर सेक्स की लत लग जाती है उन्हें, या आप कह सकते हैं कि उन्हें मैस्टरबेशन की आदत हो जाती है या अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार एक्सपोज करने की आदत हो जाती है। और केस टेकिंग के दौरान आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जो बच्चे होते हैं जब वो सेक्सुअली ऑब्सेसिव हो जाते हैं तो वो अपने माँ के भी प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करते हैं। अब हायोसाइमस का माइंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था उसकी इंसेनिटी, जिसके अंदर हमने जाना कि हायोसाइमस हिस्टेरिकल होता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब बातें करता है, जैसे कि उसकी दिमाग में आवाज़ें आ रही हैं। तो ऐसी बातें आपको हायोसाइमस करता हुआ दिख जाएगा। दूसरे पॉइंट पे हमने उसके सेक्सुअल ऑब्सेसिवनेस की बात करी थी कि जो हायोसाइमस होता है वो उसकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होती है। तीसरा हमने उसके पैरानोया के बारे में जाना था। उसे हमेशा यही लगता है कि उसको कोई ना कोई मारना चाहता है या फिर कोई उसको जहर दे देगा, तो ये कंडीशन भी उसके अंदर देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा हमें उसके अंदर मॉर्बिड जेलसी देखने को मिलती है। एक नॉर्मल जेलसी नहीं होती है, मॉर्बिड जेलसी होती है जिसमें उसे किसी को खोने का डर नहीं होता है, बस उसे चिड़न होती है। तो ऐसी जेलसी भी हमें हायोसाइमस के अंदर देखने को मिलती है। और हमें वो बहुत ज़्यादा लोकेशियस देखने को मिलता है। वो उसकी बात करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। लेकिन ये आपको ज़्यादातर तभी देखने को मिलता है जब वो अपनी स्ट्रेस की स्टेज में होता है। इसके अलावा हमने उसकी रिलीजियोसिटी के बारे में बात करी थी कि वो रिलीजियस होता है, लेकिन रिलीजियस होने के साथ साथ जो उसके सेक्सुअल थॉट होते हैं वो यहाँ भी उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा हमने उसके एंगर की बात करी थी कि यदि उसे किसी भी काम को करने से रोका जाता है तो हमें उसके अंदर एंगर देखने को मिलता है। ये एंगर ज़्यादातर हमें तब देखने को मिलता है जब वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहता है और उसे
उसे उस चीज़ से रोका जाता है। इसके अलावा हमें उसके अंदर मैनिया और डिलीरियम देखने को मिलता है, जो कि हमें ज़्यादातर बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, और जिसमें उन्हें लगता है कि उन्हें कोई मारना चाहता है, या फिर वो अपने आप से ही बात करते रहते हैं, अपने आप से ही हंसते रहते हैं। तो ये चीज़ भी हमें उनके अंदर देखने को मिली थी, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई जहर दे के मारना चाहता है। तो ये चीज़ भी हमें हायोसाइमस के अंदर देखने को मिली है। और लास्ट पॉइंट हमने उसके चिल्ड्रन के बारे में जाना थी। हायोसाइमस के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, और यदि उन्हें कोई भी काम करने के लिए यदि उन्हें रोका जाता है तो वो अपने खिलौनों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो आई होप अब आप हायोसाइमस का माइंड अच्छे से समझ गए हैं। यदि अब भी मेरे बताए गए पॉइंटों में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे द्वारा कोई भी पॉइंट छूट गया हो हायोसाइमस के माइंड को लेके, तब भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के माइंड के ऊपर ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू।